हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, सिर्फ हमारे नहीं पूरे दुनिया के शेयर मार्केट की बात कर ले, तो यस दोस्तों, पूरा उसका सर्कस बना के रखा हुआ है। आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। पिछले एक साल से हम लोग देख ही रहे कि बाजार में किस प्रकार के ड्रामे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इस सर्कस का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जोकर कौन है, तो आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, डोनाल्ड ट्रंप। ऊट पटांग वाली कोई भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे देते रहते हैं, उठ पटांग वाले कोई भी डिसीजंस यहाँ पे लेते रहते हैं। एंड इस चीज़ का मतलब बुरी बात क्या है, इस चीज़ का इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी के ऊपर भी होता है और दुनिया भर के जितने भी देश है उनके भी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता है। और देखा गया कुछ ना कुछ तो नए चलता था। जब स्टार्ट किया था तो पहले तो उन्होंने टैरिफ के साथ स्टार्ट किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। फिर उन्होंने उसको यहाँ पे रोक दिया था। फिर चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट उन्होंने कर दी थी। देन उसी के साथ साथ हमारे साथ तो कुछ अलग ही पंगा ले लिया। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फ्रेंड बोलकर 50% का टैरिफ लगा दिया। ब्रिक्स तोड़ने से रिलेटेड 100-200% के टैरिफ की बात कर ली। रशिया से ऑयल हम खरीदते इसलिए 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उल्टी फुल्टी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अभी वहाँ पे मनमानी आपको पता ही है कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पे है, जो कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है शायद से आज कल नहीं तो परसों तो खुल ही जाएगा। सो मतलब बहुत कुछ ड्रामे क्रिएट करके यहाँ पे रखे हुए हैं और बाजार और इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते भयंकर परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। बट ये चीज़ दोस्तों इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी जब तक ट्रंप है तब तक। सो एक ड्रामा खत्म हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा ड्रामा ट्रंप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों वो कौन सा ड्रामा है, लिटरली रेवड़ी कल्चर जो बोलते हैं ना, फ्री की रेवड़ी बांटना। इस चीज़ को लेकर भी अब हम लोगों को अमेरिका में चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे इधर बोलते हैं ना वो लाडली बहन योजना कैसे है कि फ्री में चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, वैसी चीज़ अब आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये कोई अनऑफिशियल बात नहीं, ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रंप अनाउंस कि टैरिफ डिविडेंड ऑफ $2,000 फॉर एवरी अमेरिकन। यस, हर अमेरिकन को हम यहाँ पे कह सकते हैं $2,000 यहाँ पे वो देने वाले हैं। आई नो अब आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे। सबसे पहले होम किसको यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी। एकदम ही अमीर इंसान होगा क्या उसको मिलेगा? नहीं, एकदम अमीर इंसान होगा उसको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो उन्होंने बोला है कि हर किसी अमेरिकन नागरिक को हम $2,000 यहाँ पे देंगे, बट इसमें हायर इनकम इंडिविजुअल्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। सो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ अभी ये दिमाग में तो आपका आएगा ही कि भाई हायर इनकम इंडिविजुअल, ये मतलब इसका डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, मतलब आप उसको हायर इनकम इंडिविजुअल कंसिडर करोगे और $2,000 उनको आप नहीं दोगे। सो ये अभी तक तो क्या किया है, अभी तक तो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की है, बट इतना बोल दिया है, इतना पता है कि भाई $2,000 अब यहाँ पे अमेरिकन सिटीजन्स को यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ हायर इनकम इंडिविजुअल्स को छोड़कर। सो ये पहला पॉइंट देखने को मिल चुका है। देन अगर हम बात करें फ्रॉम वेयर, मतलब सोर्स कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आएगा भाई। डोनाल्ड ट्रंप जो ये चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, $2,000 की बात करें इंडियन रुपये में देखा गया तो कितना होता है, 170, 175, 1,75,000 के आसपास, 1,70,000 के आसपास होगा। सो सोर्सेस कहाँ से रहेंगे, पैसा मतलब फंडिंग कहाँ से आएगी। सो बताया जा रहा है दोस्तों फ्रॉम टैरिफ। फ्रॉम टैरिफ मतलब यस, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रंप का ये लॉजिक है कि उन्होंने टैरिफ लगाकर बहुत मोटा पैसा यहाँ पे कमाया है, मतलब देश को बहुत ट्रिलियंस का फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ से ही वो क्या करेंगे कि ये जो फंडिंग है वो अरेंज यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब सोर्सेस तो पता है यहाँ पे होना चाहिए ना। अगर हम लोग एक एग्जांपल देते हैं हमारे इधर का, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली का। ठीक है, अभी दिल्ली में तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, बीजेपी है, बट इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी दिल्ली में, यस आम आदमी पार्टी हम लोग को देखने को मिलती थी। सो उन्होंने भी आपको पता ही है कि इसी प्रकार की कुछ चीज़ लाई थी। तो वहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड क्या था कि पैसा अगर वो अरेंज कर रहे हैं भाई कि इतना 10,000 20,000 करोड़ का मतलब फ्री में चीज़ें देना है, तो कहाँ से तो चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि यस उन्होंने क्या किया था, जो लिकर था उसके ऊपर उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे। सो कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें करनी पड़ती है, वहीं से तो आप फंड निकाल पाओगे, अरेंज करवा पाओगे। सो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यही है कि उन्होंने बताया कि जो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ इससे ज़बरदस्त कमाई हो रही है और इसी से ही ये मैं रेवड़ी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अमेरिकन नागरिक को बांटने वाला हूँ। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, अगर चलो समझ में तो आ गया कि बात तो कर ली, $2,000 आप देने की बात कर रहे हो, कैसे करोगे। सो यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है चीज़। ठीक है, आप देख सकते हो द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज़ अनसर्टन।
अभी तक तो घोषणा ही सिर्फ यहाँ पे हुई है, तो सारी चीज़ें आने के लिए टाइम यहाँ पे लगेगा। बट बताया जा रहा है कि इधर डायरेक्ट कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो डिस्कशन ही खत्म, या फिर टैक्स में रिलीफ भी यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर दोनों तरीके से भी मिक्सचर ऑफ बोथ, कैश भी दे सकते हैं एंड टैक्स रिलीफ भी दे सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सो फिलहाल इस मेथड के थ्रू मतलब प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, ऐसी बातें बोली जा रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल इस चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अनसर्टन है। डायरेक्ट पैसा दिया तो ठीक ही है, बट अगर टैक्स रिलीफ दे दिया तो इनडायरेक्टली बोला जाता है ना कि आपके हाथ में पैसा बच रहा है। जैसे हमारे इधर हुआ कि जीएसटी कट कर दिया, सो बोला गया कि पहले जो चीज़ आप खरीद रहे हो 100 की थी, अब वो 90 की हो गई, तो 10 रुपये आपका बच गया। ये भी एक मेथड होता है, बट इससे मज़ा नहीं आता है। आपको पता है जो डायरेक्ट पैसा मिलता है उसी में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें इसका नाम क्या है, अगर ये पैसे फ्री में यहाँ पे बांटेंगे, सो बताया जा रहा है द पेमेंट इज डिस्क्राइब एज टैरिफ डिविडेंड। यस दोस्तों, इसको यहाँ पे टैरिफ डिविडेंड का नाम यहाँ पे दिया जा चुका है। मतलब नाम से ही पता चलता है, डिविडेंड मतलब वही पैसे बांटना, एंड टैरिफ मतलब यस टैरिफ से कमाए हुए पैसे को अपने नागरिकों के बीच यहाँ पे बांटना। ये फिलहाल तो मेथड ट्रंप सामने लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई क्यों, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा अब क्यों करना चाहते हो। सो ट्रंप का ये लॉजिक है कि आई जस्ट वांट टू रिवॉर्ड माय टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर को यहाँ पे मैं रिवॉर्ड करना चाहता हूँ, इसलिए ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, और जो देश का कर्जा है उसको भी मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस प्रकार की चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, टैरिफ भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, एंड इससे क्या करूँगा, थोड़ा सा पैसा इन लोगों में भी बांटूंगा, $2000, ठीक है। तो ये एक लॉजिक फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन दोस्तों आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ठीक है भाई, ये पॉलिटिशियन तो कुछ भी कर लेंगे, बट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर ले तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट है भाई एक चीज़ सुनकर ही डर चुके हैं। सो उन्होंने एक्सपर्ट ने पहले ही वार्निंग दी है कि भाई अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ सो इन्फ्लेशन वर्स्ट लेवल पे बढ़ जाएगा, वर्स्ट लेवल पे इतना यहाँ पे बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन कि मतलब क्या ही बताए, इतनी चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। एंड ऊपर से ये जो टैरिफ जो आप लगा रहे हो वो किसके ऊपर लगा रहे हो, अमेरिका के ही बिजनेसमैन के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। तो उनका कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये डबल झटका लग जाएगा दोस्तों इकोनॉमी की, मतलब लिटरली ऐसी की तैसी हो सकती है। मतलब आप सोच कर देखो कि जो चीज़ मान लो अगर पहले 100 पे चलती थी, ट्रंप ने बोल दिया अभी टैरिफ बोल दिया, तो अभी 100 की चीज़ 120 की हो गई, ठीक है, मतलब महंगी हो गई। अब यहाँ पे महंगी हो गई, मान देखो 100 की चीज़ 120 हो गई, लोग बोल रहे हैं हमें नहीं खरीदना है, ठीक है, इतना महंगा नहीं खरीदे। ट्रंप बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं आपके अकाउंट में $2000 डाल देता हूँ। अब आपके अकाउंट में जैसे पैसा आया, अब आप खरीद सकते हो कि नहीं चीज़, आप बोलोगे यस डेफिनेटली खरीद सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये चीज़ अगर एग्जीक्यूट हुई तो हर किसी के अकाउंट में अगर पैसा आया तो खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे। एंड इकोनॉमिक की अगर हम लोग बात कर ले, बेसिक रूल क्या होता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सप्लाई से, ठीक है, सप्लाई अगर 10 का है और डिमांड खरीदने वाले 100 है, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यस उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का दाम बढ़ जाता है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, पहले ही टैरिफ क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन को प्रोडक्ट के दाम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ महंगी हो रही है, और ऊपर से अगर आप यहाँ पे उनको फ्री में पैसे बांटोगे जो कि हर कोई खरीदने के लिए आएगा, तो वही चीज़ 100 की 120 हुई थी, 120 को हर कोई खरीद सकता है, तो फिर उसको और महंगा करना पड़ेगा, 150, 180, 200, मतलब क्या हो रहा है, यस इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका की कमर भी टूट सकती है। सो एक काफ़ी डेंजरस प्लान है जो कि ट्रंप यहाँ पे मतलब बोल तो रहे हैं, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ सो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगैलिटी। मतलब ठीक है भाई, ट्रंप बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कल बोल देंगे मैं हवाई जहाज भी उड़ा दूँ, ठीक है, आर्मी का चीफ मुझे ही बनना है, बोलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट कानून क्या ट्रंप को ये चीज़ करने के लिए परमिशन देता है? पहले से ही टैरिफ से रिलेटेड उन्होंने रायता फैला के रखा हुआ है, निचले कोर्ट में वो हार के आए हुए, अभी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सो लीगैलिटी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रंप ये कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट उनको अप्रूवल चाहिए। कहाँ से अप्रूवल चाहिए? कांग्रेसनियल अप्रूवल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि संसद से ये चीज़ें उनको गुजारनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमें ऐसा करना चाहेंगे। एंड ऑब्वियसली अपोजिशन, संसद इस प्रकार के बेवकूफ़ी को तो परमिशन यहाँ पे देंगे नहीं। एंड सबसे मज़ेदार मतलब हंसने वाली बात क्या है दोस्तों, कि ट्रंप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, ये टैरिफ डिविडेंड है, ठीक है, मतलब मैं जो टैरिफ से कमा रहा हूँ वो मैं आप में बांट रहा हूँ। भाई आपका जो टैरिफ ही है ना, वही सबसे पहले कानून के घेरे में है, लीगैलिटी के इसमें मतलब आप देख सकते हैं चैलेंजेस में फंसा हुआ है। मतलब करंट स्टेटस क्या है दोस्तों, कि अनाउंसमेंट तो कर दिया, $2000 का टैरिफ डिविडेंड यहाँ पे दे रहे हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट ऑफिशियल लेजिस्लेशन और द फिक्स टाइमलाइन
ठीक है, ये मतलब चीज़ों को तो एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, सबसे मज़ेदार बात क्या है, जहाँ से वो पैसा बांटने की बात करें टैरिफ, वही उसी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है। मतलब आप समझ रहे हो कि टैरिफ लगाया उन्होंने, ट्रंप ने, उससे मान लो उन्होंने 100 करोड़ कमा लिया, मान लो। अब वो बता रहे कि चलो इस 100 करोड़ में से मैं आपको मतलब डिविडेंड बांटूंगा, 2-2 हज़ार डॉलर यहाँ पे बांटूंगा आप सभी लोगों को। किस पे से बांट रहे हो? इसी 100 करोड़ में से। अरे भाई, आपका वही 100 करोड़ जब्त यहाँ पे हो सकता है या फिर रिफंड करवाना पड़ सकता है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हारे तो। मतलब आप समझ रहे हो कि किस प्रकार का मतलब बेवकूफ़ी यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि भाई पहले लीगल आउटकम तो आने दो। हाँ, अगर आप टैरिफ को लेकर अगर जीत जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर मतलब ये चीज़ आगे होना थोड़ा सा हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल है। यहीं पे अगर टैरिफ ही अगर आपका बंद हो गया, ठीक है, तो फिर क्या बोलोगे जनता को? अरे अरे अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो टैरिफ से ही डिविडेंड देने वाला था, क्योंकि नाम ही वही है ना, टैरिफ डिविडेंड करके। तो इस प्रकार का दोस्तों मजाक मार्केट का बना के रखा हुआ है। एंड आगे की अगर बात करें, जो कोई पूछेगा सर डेट क्या है, पेमेंट कब, कुछ भी नहीं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई नहीं है। बस इतनी अनाउंसमेंट हुई है कि इस प्रकार से वो फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एक चीज खत्म तो दूसरी कोई ना कोई नई चीज ट्रंप यहाँ पे सामने लेकर यहाँ पे आते हैं। सो कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे लिए भी एंड देखा गया तो अमेरिकन वालों के लिए भी, ठीक है। फ्री में पैसा मिलना, ठीक है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो हर किसी को मिलेगा। अगर वो चीज़ अगर हर किसी के पास आ गई तो उसकी वैल्यू ही नीचे चली जाएगी, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएट कैसी होती है, अगर वो करेंसी हर किसी के पास अगर पहुंच गई तो उसका जो वैल्यू होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी कि हर किसी के पास नहीं है, लिमिटेड लोगों के पास है, तो वो चीज़ क्या करती है, भागती है। एनीवेज, देख लेते कुछ नया नया ड्रामा तो यहाँ पे आता रहता है। हाँ, ये बात का टेंशन मत लेना कि आज के दिन कोई अमेरिकन मार्केट में कुछ इस चीज़ को लेकर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो तो भाई आज तो चाइना की जो खबर देखने को मिली है, एक्सपोर्ट उन्होंने बैन यहाँ पे हटा दिया 1 साल के लिए, इस चीज़ के चलते नैस्डैक तो सेलिब्रेशन वाले मूड में रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।